नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मेरी ऐतिहासिक अविस्मरणीय जो यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ पैदल थी, बहुत ज़्यादा सफल रही। और इस प्रकार की उम्मीद मैंने नहीं की थी जब यात्रा मैंने शुरू की थी। तो यह मैं यात्रा के बारे में जब सोच रहा था तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी ज़्यादा सफल होगी। पहले मैं ये यात्रा 1 अप्रैल से करना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में बात आई, यार मैं इतना चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। इसलिए कुछ दिन और रख लेता हूँ, जिससे कि अगर मुझे कुछ चलने में दिक्कत होगी या कुछ बुखार-वुखार बीमार होऊँगा तो उसको मैं उतना समय जो हुआ एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन जब हमने चलना शुरू किया, और कहा यह जाता है ना, सुना था हमने कि जब आप इस प्रकार से कोई भी ईमानदारी से और मेहनत से और दिल से सोच लेते हैं किसी चीज़ को, तो ऊपर वाला ज़रूर साथ देता है। और ये मैंने एक महसूस किया है। और देखिए, जब से मैं कोटद्वार आया हूँ, तब से स्वास्थ्य मेरा उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। और आज 5 दिन हो गए हैं, भूख ज़्यादा लग रही है और शरीर में जो है कमज़ोरी टाइप की है। खैर, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा जब भगवान ने, बाबा केदारनाथ ने इतना आशीर्वाद दिया कि वो यात्रा हमने कर ली है। और इसमें जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान है, और उनके बिना शायद ही ये यात्रा संभव हो पाती है। और सब ये प्रभु की कृपा रही कि हमें लोग मिलते रहे और हमारा जो रास्ता है वो आसान होता रहा। तो दोस्तों, 2 दिन की मैंने यात्रा आपको बताई थी। वो सिद्धवली मंदिर से हमने प्रारंभ करके पहले दिन दुगड्डा रुके, दूसरे दिन हम गुमखाल, और गुमखाल से फिर हमने यात्रा स्टार्ट की। वहाँ पर गुमखाल में शिवचरण सिंह जी हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो लगातार वो जानकारियाँ भी लेते रहे। तो शिवचरण सिंह जी का घर थोड़ा सा आगे है वहाँ से, और लगातार लाइक कमेंट भी करते रहते थे। तो हम जब गुमखाल से लगभग 1 से 2 या शायद 3 किलोमीटर रहा होगा, कोटल मंडा एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर हम गए। और वहाँ पर उस विद्यालय को आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शैलेश मटियानी पुरस्कार, जो उत्तराखंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो उस विद्यालय को प्राप्त हुआ है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी होगी तो वीडियो यूट्यूब में देख लीजिएगा। उस स्कूल का के बारे में पूरा हमने दिखाया है। बहुत अच्छा वहाँ पर जो शिक्षक है काम कर रहे हैं। स्कूल को बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा कलर और साफ़ सफाई पे बहुत ध्यान दिया है। और बच्चे भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया, और इसीलिए उस स्कूल को शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गुमखाल से फिर हम सतपुली के लिए चले। और सतपुली जब हम पहुँचे, तो वहाँ पर सतपुली के पास बिलखेत है। बिलखेत में माँ भुवनेश्वरी देवी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ उसको कहा जाता है। आप वहाँ नहीं गए हैं तो सतपुली से लगभग 10 किलोमीटर दूर है बिलखेत, वहाँ पर आप जाइएगा। बिलखेत में माँ भुवनेश्वरी देवी का सिद्धपीठ है वहाँ पर। तो हम सतपुली पहुँचे, और 18 किलोमीटर का ये भी सफ़र था। और पहले दिन जब गुमखाल थे तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा थके थे। दूसरे दिन थकान ज़रूर लगी, लेकिन उस प्रकार से उतनी थकान नहीं थी। हम 3 बजे लगभग सतपुली पहुँच गए थे। और जैसा मैंने कहा कि सतपुली में बिलखेत में माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर, हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर उस मंदिर समिति में एक पद है, कैलाश थलेड़ी जी, जो कि हमारे कोटद्वार के हैं। और नाम मैंने उनका सुना था, परिचय पहली बार हुआ। और उनसे पहले से जब यात्रा ये शुरू थी, उनसे बातचीत हो रही थी कि मैं आपके यहाँ पर आऊँगा। फिर वहाँ मैं उनके मंदिर में गया, और बहुत अच्छा उस मंदिर को बनाया है। आप ज़रूर जाइएगा वो मंदिर में। और कैलाश थलेड़ी जी इस यात्रा में एक अहम बिंदु हैं दोस्तों, और उनका बहुत अच्छा योगदान उनका मुझे मिला है। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर मैंने उनकी खबर बनाई। कैलाश थलेड़ी जी, माँ भुवनेश्वरी देवी का जो मंदिर है, वहाँ उनकी हमने खबर बनाई। और उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर सतपुली में होटल में उन्होंने मुझे ठहराया, जो भी व्यवस्था थी उनकी तरफ से थी। और आगे भी मैं बताऊंगा आपको कि कैलाश थलेड़ी जी ने और कितना साथ मेरा दिया है। उन्होंने मुझे वहाँ पर ठहराया सतपुली में, और साथ ही साथ जो खाने का जो प्रबंध था, वहाँ हम 2 दिन रुके। एक दिन कैलाश थलेड़ी जी ने सहयोग किया, और एक दिन हमारे एक शिक्षक हैं, संतू भाई, संतू दास जी, उन्होंने एक दिन जो है रूम का
चार्ज उन्होंने दिया। तो 2 दिन हम रूम के चार्ज में रहे, एक दिन कैलाश तलड़ी जी और एक दिन संतू दास जी जो कि शिक्षक हैं, और संतू भाई भी लगातार सहयोग, अभी नहीं इससे पहले भी सहयोग करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा वो 2 दिन रहे वहाँ पर, हम 2 दिन रहे। 2 दिन रहने के बाद कुछ हमने सतपुली में घूमे और थोड़ा इधर-उधर देखा। उसके बाद हम निकले ज्वालपा देवी के लिए। ज्वालपा देवी चलते वक़्त दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, और आपने देखा होगा थोड़ा सुनसान भी है, बौंसाल से आगे ज्वालपा, और जो एक रोड एक ज्वालपा के लिए जा रही है वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर शायद ज्वालपा है, 2 किलोमीटर, और इधर एकेश्वर चौबट्टा खाल के लिए जो उस रोड जा रही है वहाँ के लिए। तो वहाँ पर जाकर 2 2 ढाई किलोमीटर ज़्यादा लगभग हम भीगे हैं। एक तो पहले मुझे वो जगह पता नहीं है, लेकिन पहले वहाँ तक भीगे जहाँ पर से 2 रोड जा रही है, एक बिलखेत के लिए, ओ सॉरी, एक एकेश्वर चौबट्टा खाल के लिए, और एक ये आपकी ज्वालपा देवी। वहाँ पर भीग के वहाँ पर एक बस स्टैंड है, छोटा-सा बना रखा है, तो वहाँ पर रुके, काफ़ी देर तक वहाँ पर रुके, भीग गए थे उस दिन हम पूरे। और उसके बाद फिर जब आगे के लिए हम चले, थोड़ी बारिश कम हुई, फिर आगे के लिए चले, तो ज्वालपा देवी उस दिन हम भीगते हुए ज्वालपा देवी वहाँ पहुँचे, और ज्वालपा देवी में हमारे लिए जो ठहरने का जो इंतज़ाम किया था, वो हमारे राजेंद्र अणथवाल जी जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहाँ पर इंतज़ाम किया था। और वहाँ पर रुके हम रात को, और खाना खैर हमने ढाबे-वाबे में खा लिया था। दूसरे दिन फिर हमने ज्वालपा देवी की कुछ खबरें बनाई वहाँ पर, और उसके बाद फिर हम ज्वालपा देवी से फिर हम निकले हैं अगरोड़ा के लिए, क्योंकि अगरोड़ा हमें रुकना था। तो अगरोड़ा के आगे की कहानी हम बाद में आपको बताऊंगा। और इन 2 दिनों में जिनका योगदान रहा, शिवचरण सिंह जी हमारे, कैलाश तलेड़ी जी, बहुत योगदान उनका रहा, और उन्होंने मुझे वहाँ ठहराया, साथ ही साथ उन्होंने सहयोग भी किया। तो उनका, संतू दास जी का और राजेंद्र अणथवाल जी का ज्वालपा देवी में। और ज्वालपा देवी बहुत भीगते हुए गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा उस समय परेशानियाँ हुई, और भीगते हुए जाना, लगभग 4-5 किलोमीटर हम भीगते हुए गए। और ये मज़ा है इस यात्रा का। और जब आप इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ आएगी। तो ये 2 दिनों की यात्रा मैंने आपको बताई है, गुमखाल से सतपुली और सतपुली से ज्वालपा देवी तक। अब आगे की यात्रा किस प्रकार से रही, लगातार ये एपिसोड चलते रहेंगे। और एक बार पुनः उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस कोटद्वार से केदारनाथ की मेरी पैदल यात्रा में सहयोग किया। और अभी तक जितनी भी जो भी यात्रा हुई, मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार से 4 दिन की यात्रा में आपको बता दूं, कोटद्वार से ज्वालपा देवी तक सिद्धार्थ रावत जी हमारे, जो कि स्पोर्ट्स टीचर है, उनका बहुत सहयोग रहा। संजीव थपलियाल जी हमारे काशीरामपुर के, बल्कि वो मुझे सी ऑफ करने भी आए थे, छोड़ने भी आए थे वहाँ पर। और सिद्धार्थ रावत जी भी आए थे। और उसके बाद आपका सुमन कोटनाला जी, उसके बाद हमारी भावना चौहान जी दुगड्डा की जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और कैलाश तलेड़ी जी, संतू दास जी, राजेंद्र अणथवाल जी। इन 4 दिन की यात्रा में इन लोगों का सहयोग रहा, और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। तो आगे आगे मैं बताता रहूँगा आपको। अभी थोड़ा सा मैं दोस्तों उस प्रकार से स्वस्थ फील नहीं कर रहा हूँ जिस प्रकार से होना चाहिए। खैर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना है। और मेरे चैनल कण्व लाइव को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे पेज पे आप अगर नए हैं तो मेरा पेज है जनता की आवाज़, उसको फॉलो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।